जैसे आपका नाम क्या है? जैसे मुझसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। तो वो सीधे उनके अंदर एक तरह का शौक लगा और सीधे बोले कि अच्छा आप मोहम्मद हैं, तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अंदर नहीं जा सकता हूँ। इसी दरमियान ये थोड़ा सा आगे साइड हो गया, तो ये भी आए तो हमसे पूछा गया कि इनका नाम क्या है, तो मैंने बोला कि इनका नाम असरार अहमद है। तब उनके अंदर जो शौक़ लगा ना, वो अजीब सा शौक़ था जिसको मैं शब्दों में अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ अकरम ज़फ़ीर और इस वक्त मिल्लत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ है हमारे साथी असरार अहमद। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप सबके बीच एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर सामने आए हैं। वह ये कि गाज़ियाबाद के डासना में एक आसिफ नाम के व्यक्ति को मंदिर में पानी पीने के वक्त उसे पीटा गया। इस खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा सा खड़ा कर दिया है। मैं और असरार अहमद दिल्ली से चलकर गाज़ियाबाद के डासना इलाके में पहुँचे। करीब दोपहर के वक्त पहुँचे तो हमारे साथ क्या पेश आया, हम दोनों के साथ क्या हुआ, हम आप लोग के सामने विस्तारपूर्वक तौर से पेश करने जा रहे हैं। वह क्या हुआ आपके साथ, मुझे लोगों को बताइए, दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे साथ हुआ यह कि जब हम दिल्ली से चलकर सुबह 11 बजे यहाँ से निकलते हैं और ऑटो बुक करते हैं, ऑटो बुक करके डासना गाज़ियाबाद पहुँचते हैं। आसिफ का मामला हुआ था, आप सब लोग जानते हैं किस बेदर्दी से आसिफ को मंदिर में पानी पीने के जुर्म में पीटा गया था। कि आसिफ ने सिर्फ एक गलती की थी कि उसने मंदिर में पानी पी लिया था, जिसकी वजह से आसिफ को बेदर्दी से पीटा गया और पीटने के बाद वीडियो वायरल किया गया। तो हम आसिफ के घर पहुंचे हुए थे अकरम के साथ, लेकिन हमने सोचा कि जब मंदिर का वाकया है तो उस मंदिर में भी जाया जाए, क्योंकि पहले ही हमें मालूम चल चुका था कि उस मंदिर के गेट पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस मंदिर में मुसलमानों का आना वर्जित है, मुसलमान इस मंदिर में नहीं आ सकते। तो हम लोग पत्रकार की हैसियत से गए थे, तो हमने किसी एक को बुलाया, मंदिर में जो रहने वाला बंदा था उसको बुलाया कि हमें जो यहाँ का मैटर पेश आया है, हम आसिफ से बात किए, आपका भी पक्ष जानना चाहते हैं, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि पहले तो सबसे पहले हमारी बॉडी चेक की कि तुम्हारे पास, इनकी भी बॉडी चेक की और मेरी भी बॉडी चेक की, कुछ है तो नहीं आप लोगों के पास कि आप ऐसा कुछ लेके आए हो, हम मंदिर में जाना चाहते हो। लेकिन सर एक बात है, जैसे कि हम लोग की बॉडी चेक की तो ऐसा उनके अंदर लग रहा था, जो 15 साल का एक लड़का था छोटा सा, और सामने रंग का था, जो विक्टिम जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो कैमरा पकड़े हुए था, मोबाइल पकड़े हुए थे और जो आसिफ को पीटने की वीडियो बना रहे थे, वो बंदा किसी अंदर में मंदिर का जो हाथ था, जैसे हम लोगों ने देखा कि मंदिर के हाथे में वो किसी मीडिया वाले को बाइट दे रहे थे। तो हम लोग के अंदर भी जिज्ञासा जगी कि अरे भाई आप इनका भी बाइट जाना चाहिए, इनका बयान जाना चाहिए, एक पक्ष का सिर्फ नहीं जाना चाहिए। तो मैं जो चाह रहा था कि उनका भी बयान लिया जाए। तो वो लड़का जैसे आया तो सबसे पहले इनका बॉडी चेक किया गया, फिर हमारा चेक किया गया कि कुछ है तो नहीं है। बहरहाल ये हुआ कि चेक करने के बाद ये बंदा, जो छोटा सा बंदा था 15 साल का, वो अंदर गया और फिर वहाँ से पूछ कर आया। पूछ के आने के बाद मुझसे कहा गया कि आप अंदर चलिए बाबा जी के पास, महंत जी के पास। मैंने कहा यार मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, आप अगर फिल्म में हाथे में, मंदिर के हाथे में बुला लीजिए बाबा जी को, ठीक है, वरना बाहर बुला लीजिए। फिर इसी दरमियान असरार आ गए। असरार उसके बाद जैसे आप आए तो उन्होंने ये बात कहा, लेकिन उसने उससे पहले ये एक बात बोली कि जो पीटा था उस बंदे को, वो हमारा भाई अंदर मौजूद है। यानी जिसको पीटा था, जिसकी पिटाई हुई थी, उसने ऐसे कहा जिसको बजाया था, वो आदमी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, हमारा भाई अंदर मौजूद है। सोचिए कि एक 13 साल के मासूम बच्चे को मारा गया, तो वो लफ्ज़ क्या यूज़ कर रहा है कि जिसको बजाया गया था। तो हमने पहले ही सोच लिया था कि इसके बंदे के जहन में कितनी नफरत भरी हुई है मुसलमानों के तई से। हम लोग भी मुसलमान थे, तो पहले तो नाम नहीं पूछा था, तो उसने बोला ठीक है आप आ सकते हैं। हम बोले अपने महंत को बुला लीजिए, हम लोग यहाँ खड़े हैं, बात कर लेते हैं। क्योंकि मुझे पता था कि अगर जब बोर्ड पे लगा हुआ है कि मुसलमान नहीं जा सकते, तो उससे पहले ही बता दिया जाएगा मुसलमान है, लेकिन बताया नहीं। लेकिन उसने पूछा जैसे आपका नाम क्या है, जैसे मुझसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। तो वो सीधे उनके अंदर एक तरह का शौक लगा और सीधे बोले कि अच्छा आप मोहम्मद हैं, तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अंदर नहीं जा सकता हूँ। इसी दरमियान ये थोड़ा सा आगे साइड हो गया, तो ये भी आए तो हमसे पूछा गया कि इनका नाम क्या है, तो मैंने बोला कि इनका नाम असरार अहमद है। तब उनके अंदर जो शौक़ लगा ना, वो अजीब सा शौक़ था जिसको मैं
शब्दों में, अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं वहाँ ये भी देखा था, मैं अपने नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि बड़ा सा गेट है, छोटा सा गेट वो हमेशा खुला रहता है। शायद जब हम लोग पहुंचे थे वो खुला ही था। हाँ, वो खुला। लेकिन जब हम लोग ने नाम बताया कि मेरा नाम असरार है, ये बताया मेरा नाम अकरम है, तो उसने फौरन गेट बंद कर दिया कि ऐसा ना हो कि मुसलमान घुस जाएं, कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मुसलमान नाम है हमारा, मंदिर में घुस जाएंगे। तो तुरंत वो छोटा वाला गेट बंद कर दिया। उसके बाद बोला हाँ आप बताइए क्या बात है। जब हमने नाम बताया, उससे पहले बड़ी नफरतें उसके अंदर थी, उसको समझा नहीं होगा कि ये लोग मुस्लिम हैं। तो कह रहा था कि ये लोग यहाँ पेशाब करने आते हैं, हमेशा आते हैं, कि अगर इन लोग को एक कार्टून बना दिया जाता है तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ ये लोग क्यों आते हैं। लेकिन जब नाम बताया तो वो कहने लगा अरे हमारे भी मोहम्मदन दोस्त हैं, मतलब फौरन बदल गया वो। तो समझ गया कि ये भी मुस्लिम है, जिसकी वजह से अब कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, तो फौरन अपना एंगल बदला और कहा हमारा भी मोहम्मदनों के साथ उठना बैठना है। लेकिन आप सोचो कि उसके अंदर कितनी नफरतें थी मुसलमानों के तई सी। जब नाम जानते ही फौरन गेट बंद कर लिया। उसके बाद जब हो गया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, पता करके आऊँगा कि वो लोग बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर वो ताला लगा के गया गेट में। ये भी मैं देखा। अच्छा, दूसरी बात गौर करने वाली यह है कि मंदिर के सामने जो गेट है, बड़ा वाला जो गेट, वहाँ पे करीब 15 से 20 की तादाद में, संख्या में मोटरसाइकिल लगे हुए थे और करीब 5 से 6 4 व्हीलर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मीटिंग, अंदर गुप्त मीटिंग चल रहा है। तो ऐसा अगर वहाँ पे कुछ मीटिंग या गुप्त मीटिंग नहीं चल रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो एक पत्रकार को, बहसियत पत्रकार, जाने देना चाहिए। वो नाम से क्या मतलब है भाई, कोई भी पत्रकार, और पत्रकारों को जाने दिया जा रहा है शायद कि जो हमारे हिंदू भाई पत्रकार हैं उनको जाने दिया जा रहा है। हम लोग मुस्लिम थे, जिसकी वजह से हमें शायद नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वो मंदिर पे लगा भी रखे हैं कि मुसलमानों का अंदर आना वर्जित है। तो क्या अब इस देश में आप सोचिए कि अगर कोई पत्रकार मुस्लिम है तो क्या वो मंदिर में नहीं आ सकता। हम जा रहे थे रिपोर्टिंग करने, उनका पक्ष जानने कि इस मंदिर में ये मैटर पेश आया था। आसिफ के घर वाले कह रहे हैं कि पानी पीने के जुर्म में उन्हें मारा गया है। अगर आपका कोई पक्ष है बताइए कि किस बिना पर आप मारे। जैसा कि मालूम चला था कि आप बता रहे हैं कि उसने पेशाब करने वो आया था, या कि कुछ चोरी कर रहा था जिसकी वजह से हम मारे, लेकिन हमें उन लोगों ने अपना पक्ष नहीं बताया। वो जो बंदा गेट पर आया था बताया कि महंत जी मीटिंग में है, शायद ये कोई मीटिंग चल रही थी। हमें नहीं पता था, मालूम नहीं चल पाया कि मीटिंग चल रही या नहीं, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि महंत जी को, अगर ये वीडियो हमारी पहुंचे वहाँ तक, तो मैं महंत जी से ये करना चाहता हूँ कि महंत जी, आप बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू देते हैं, अगर मुस्लिमों को देते हैं, तो एक हमें भी एक मुस्लिम होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पत्रकार होने की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से हमें अपना इंटरव्यू देने में क्या आपको आपत्ति है? लेकिन जैसे आपको याद आया होगा, शायद ध्यान दिए होंगे, जब हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि इस मंदिर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हथियार हैं, बंदूकें हैं, कि कभी कभी उन्होंने बताया कि टीवी भी दिखाया गया है। हो सकता है कि सोचे होंगे कि ये लोग जाएंगे, कहीं ऐसी चीज़ें इन लोग को दिख गई तो ये मीडिया में आ जाएंगे, तो हमारे लिए हो सकता है खतरे का बायस बन जाएं। कहीं इस वजह से तो नहीं हम लोग को मना कर दिया गया। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने ये इस बात का खुलासा किया है कि जब से ये महंत जी आए हैं, तो उसके बाद से उस इलाके का वातावरण, खासकर सामाजिक वातावरण, वो बहुत ही बिगड़ चुका है। एक वक्त था कि वहाँ पे मुस्लिम हिंदू एक साथ मोहब्बत में रहा करते थे, वो उसके ईद में जाते थे, वो उसके होली में जाते थे, लेकिन अब उस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महंत जी है कौन। सवाल ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर महंत जी के आने के बाद से ऐसा क्या हुआ और उन्होंने क्या ऐसे छोड़ा जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा होता हुआ जा रहा है, और एक बच्चे को सिर्फ पानी पीने की बुनियाद पर उससे मारा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मारा ही नहीं जाता है, बल्कि उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। इसके पीछे क्या विज़न है, उसका मकसद क्या है, और इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। लेकिन और बड़ी बात ये कि इतना कुछ हो गया, जो मारा वो गिरफ्तार भी हुआ, उसके बावजूद भी जो मंदिर के महंत हैं वो कह रहे हैं हमें कोई अफसोस ही नहीं है, हमने मुस्लिम बच्चे को मारा है, वो पानी पीने आया था जिसकी वजह से हमने मारा। लेकिन वो तब भी कह रहे हैं, मीडिया को बाइट्स दिए, मैं देखा बहुत सारे न्यूज़ को, लेकिन वो कह रहे हैं हमें कोई अफसोस नहीं है उसके मारने का। अब सोचिए कितने भयानक उसको मारा गया, उसके सर पे चोट है, हाथ को कैसे अटा गया था, अभी तक एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई। सोचिए 4-5 दिन वक्त गुजर गया, अभी तक एक्सरे की रिपोर्ट ही नहीं आई है। हमने उनसे बात भी की आसिफ के परिवार से, तो वो बोले आज शायद वहाँ का जो थाना है वहाँ पे पहुँची हुई है, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली। तो आप सोचिए कि 4 दिन का वक्त गुजर गया, प्रशासन कैसे काम कर रहा है। उस बंदे को तो पकड़ लिया, लेकिन अभी तक इसकी बच्चे की एक्सरे की रिपोर्ट तक नहीं आई है। और असरार, मैं आपको याद दिला दूं कि मंदिर के अंदर 2 पुलिस वाले हैं, मतलब सरकारी की तरफ से 2 पुलिस वाले सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन जो विक्टिम है आसिफ, उसके घर पे सिर्फ एक मुस्लिम वाले हैं।
हाँ, एक पुलिस वो भी एक पुलिस वाले हैं जिसके घर पे विक्टिम है, विक्टिम के घर पे एक पुलिस वाले हैं। और मंदिर जहाँ पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे 2-2 फोर्स को लगा रखे हैं। आखिर सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? अगर ये हालात रहे देश में कि कोई मंदिर में जाकर पानी पीने वाले को पीटे, कोई मस्जिद में जाकर पानी पीने वाले को पीटे, तो फिर ये देश कहाँ जाएगा हमारा? क्या हमारा ये देश पहले था या नहीं? ये तो लोगों को विचार करना। अकरम, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि हमें एक बंदा ऐसा भी मिला था जो बता रहा था कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटी हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं आई थी। इससे पहले भी ऐसा मैटर हो गया कि कुछ हिंदू या मंदिर के पुजारी लोगों ने मुस्लिम बच्चे को मारा है। एक बंदा बता रहा था, शायद आपको याद होगा। तो वो बता रहा था इससे पहले भी यहाँ घटनाएं ऐसे घट गई, लेकिन वो मीडिया में नहीं आई थी, जिसकी वजह से लोगों को मालूम नहीं चल सका। लेकिन आपको एक बड़ी बात आपको बता दूं कि ऑफ द कैमरा वहाँ के एक मकामी लोगों ने एक मकामी शख्स ने हमसे ये बात बताई कि मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए शायद वहाँ के जो जिला पंचायत बता रहे थे। हाँ, कोई मुस्लिम ही थे। हाँ, मुस्लिम ही थे। उन्होंने पैसा दिया था 200 करोड़ रुपए। नहीं, जो भी हो, 200 करोड़ मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मंदिर कुछ पैसे दिए हैं, बहुत पैसे दिए हैं। और उन्होंने मंदिर को बनाने में, संवारने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। कोई मुस्लिम नेता थे जो जिला पंचायत थी वहाँ की, जिला पंचायत, अब वो इस मतलब हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने बगैर मुसलमान और हिंदुओं की मदद किए कोई भी धार्मिक स्थल बड़ा नहीं हो सकता है, वो बन नहीं सकता है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। अब जो ये नफरत पनप रही है, तो ऐसे में हिंदुस्तान के समाज के जो अमन पसंद लोग हैं, उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े और इस देश को नफरत के माहौल में झोंकने से बचाया जाए। हम यही पैगाम दे सकते हैं। और जहाँ तक हम दोनों आदमी के साथ जिस तरह बिहेव किया गया, एक मुस्लिम होने के नाते, सिर्फ मुस्लिम होने के नाते हम दोनों पत्रकार को अंदर मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। देखिए, हमें वहाँ एक टाइम डर भी महसूस हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने उस बंदे को बुलाया कि बाहर आओ, क्योंकि वहाँ गेट पे लगा हुआ था कि मुसलमानों का जाना मना है, तो हम लोग गए भी नहीं। सबसे पहले आके पूरी बॉडी चेक किया हो, तो मुझे डर लगा कि मतलब ये बंदा अभी जानता भी नहीं है कि कौन है, मुस्लिम है या हिंदू। 15 साल का लड़का है। हाँ, 15 साल का लड़का है। वो चेक कर रहा है पूरी बॉडी की आप तो कुछ ऐसा लेके नहीं आए कि मंदिर में जाएंगे और कुछ कर दें। तो कुछ वक्त के लिए मुझे डर लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ हालात ऐसे बन जाएं जिसकी वजह से हम लोग अकेले थे, क्योंकि पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद नहीं थी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। बस ये हम कहना चाहते हैं, पूरी मिलत टाइम्स ये गुजारिश करती है आपसे कि समाज में मोहब्बत से पैदा कीजिए, नफरत को हराने के लिए 2 कदम आगे बढ़कर काम कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।